बस इतना ही। आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। No, no, please, please, manage it. Gogal ji, please. No, manage it, चलो. No, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपको मैं जवाब नहीं दूंगा, बैठ जाइए. माननीय अध्यक्ष महोदय, मु राष्ट्रपति जी अभिभाषण उपरे धन्यवाद प्रस्ताव उपरे राष्ट्रपति जी को कृतज्ञता व्यक्त करने सकाशे एठारे उपस्थित होइछि। माननीय राष्ट्रपति जी नूतन भारतर परिकल्पना कथा निजर अभिभाषण रे उपस्थापन करिसेंती। एकविंश शताब्दीर तृतीय दशक रे माननीय राष्ट्रपति जी एही वक्तव्य एही दशक पाई आम समस्तंकु मार्ग प्रदर्शन करने सदृश प्रेरणा देवा भली एवं देशर कोटि कोटि जनतांक मनरे विश्वास सृष्टि करने भली अभिभाषण अटे। एही आलोचना रे एही गृहर समस्त अनुभवी माननीय सदस्यगण बहुत भल भल ढंगरे निज निज वक्तव्य उपस्थापन करिसेंती, निज निजर विचार गृहागरे रखिसेंती। चर्चा को समृद्ध करने सकाशे प्रत्येक सदस्य निज निज शैली रे प्रयास करिसेंती। श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, डॉक्टर शशि थरूर जी, श्रीमान ओवैसी जी, दानिश अली जी, राम कृपाल यादव जी, पीपी चौधरी जी, पिनाकी मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी, विनायक जी राउत एभली अनेक नाम रही एवं जदि मु समस्त नाम एठारे बखाणी बसिबी से ढेर समय बीतब, किंतु मु कहबाकू चाहे जे प्रत्येक मान्यवर सदस्य निज निज ढंगरे निजर विचार प्रस्तुत एवं उपस्थापन करछंती। तबे गोटे प्रश्न उठी जे सरकार को एई सब काम करिवार एते व्यग्रता काहेकि पड़िछि, सब कथा एका संगे काहेकि करछंती। ऐसा भाव भी लोगों के बातों में से आता है। किछि लोगों को कथारे एमती आसुछि। मु प्रारंभ रे श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी गोटे कविता संपर्क रे एठार उल्लेख करने को चाहिए एवं संभवतः यह ही आम मानकर संस्कार मध्य आम सरकार स्वभाव मध्य यह एवं सही प्रेरणा कारण आमे मंथरतारू दूरे जाई क्षिप्र बेगरे आगो को अग्रसर हेबा पई प्रयास करूछु। श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी तांका कवितार लिखिथिले मंथर गति रे सेमाने चलंती
ମନ୍ଥର ଗତିରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ଦୁର୍ବଳ दुर्बल ଏବଂ ହାରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ଦୁର୍ବଳ दुर्बल ଏବଂ ହାରି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ତ हमें तो जो हमारी ଆମର यात्रा ଯାତ୍ରା से ପଥରେ ଆମେ ତ हमें तो जो ଆମର हमारी ଯାତ୍ରା यात्रा से ପଥରେ बने କୃତ ସଂକଳ୍ପ ସେମିତି अनिर्मित ହେଇଥାନ୍ତି पथ ଅନିର୍ମିତ ही ପ୍ରିୟ ପଥ। ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ଏବେ କେବଳ ସେହି କାରଣରୁ लोगों ने सिर्फ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ सरकार ଦେଶରେ बदली ଏକ है, ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛନ୍ତି। सरोकार ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିବାକୁ କେବେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ। ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏହି ଇଚ୍ଛା କାରଣରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆସି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିଛୁ। अवसर मिला है। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି लेकिन अगर हम ସେଇଭଳି ପୂର୍ବ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବୁ जिस ଯେମିତି तरीके से आप ଆପଣମାନେ लोग ଚାଲିଥିଲେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବୁ, जिस ଯେଉଁ रास्ते ରାସ୍ତାରେ की आपको ଆପଣମାନେ आदत ଚାଲିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ସମ୍ଭବତଃ 70 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦେଶରୁ में से ଧାରା 370 ହଟି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଭଳି ଯଦି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁସଲମାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 3 ତଲାକର ତରବାରୀ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲଟକିରି ରହିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ନାବାଳିକାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଫାଶୀ ପ୍ରଦାନର ଆଇନଗତ ପ୍ରାବଧାନ ହେଇପାରି अगर ନଥାନ୍ତା। आप ही के ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ତ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା आज भी ବିବାଦ ଘେରରେ विवादों में ରହିଥାନ୍ତା। रहती। ଯଦି अगर ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, अगर ଯଦି आप ही की ଆପଣମାନଙ୍କ सोच ଚିନ୍ତାଧାରାରେ होती, ଆମେ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, तो ତେବେ କର୍ତ୍ତାରପୁର କରିଡର कॉरिडोर କଦାପି ନିର୍ମାଣ कभी नहीं ହେଇପାରି बनता। ନଥାନ୍ତା। ଯଦି अगर ଆପଣମାନଙ୍କ आप ही के ଢଙ୍ଗରେ तरीके କାର୍ଯ୍ୟ होते, କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ आपकी ମାର୍ଗରେ रास्ता ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, होता, ତ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ବିବାଦ କଦାପି ସମାଧାନ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଜୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିରଣ ରିଜିଜୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। उन्होंने କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର अधीर जी बहुत बढ़िया ଅଧୀରଜୀ ବହୁତ ଭଲ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେ ଭାଷଣ ବି ଦିଅନ୍ତି करते हैं ଏବଂ ଭାଷଣ ସହିତ ଜିମ୍ ବି କରନ୍ତି। କାରଣ ତାହା ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସକାଶେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, कोई इस बात କେହି ତ କେବେ ଏକଥାକୁ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଦେଶ देश ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବା ସକାଶେ लोहा लेने के लिए
प्रति मुहूर्त प्रयास जारी रखी। करता रहा है। केबे केबे कभी चैलेंज गुड़िक आड़े दृष्टि निक्षेप करा न जिबार समय भी ए देश देखिछि। चैलेंज गुड़िक चयन करिबार सामर्थ्य नहीं एभली लोकमानकु भी ए देश देखिछि। किंतु आजी आज समग्र विश्वर भारत निकटरू जो प्रत्याशा रही आमे हम जदि एभली चैलेंज गुड़िकर मुकाबला न करिबा, जदि आमे साहस प्रदर्शन न करिबा एवं जदि आमे समस्तंकु साथिरे नहीं आगो को अग्रसर न हेबा ओ आमर गति न बढ़ाइबा, तेबे संभवतः देश को अनेक समस्यार दीर्घ पथ सह जुझिबाकु पड़िथांता। एवं यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय, जदि कांग्रेस रास्ता रे आमे चली थांतु ताले 50 वर्ष परे भी शत्रु संपत्ति आईन रो अपेक्षा रे देश को रहिके पड़ी थांता। 35 वर्ष पर सुधा परवर्ती पीढ़ीर लड़ुआ विमान पाई देश को ढेर समय अपेक्षा करने को पड़ी था। 28 वर्ष पर सुधा बेनामी संपत्ति आईन कदापि लागू हो पारि न था। 20 वर्ष पर सुधा चीफ ऑफ डिफेंस का नियुक्ति कदापि हो पारि न था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम सरकार द्रुत बेगरे कार्य करुवा कारण ही एवं आमर उद्देश्य होछि जे आमे एक नूतन उदाहरण सृष्टि करी स्वार्थ ठारू हटी आगो को अग्रसर हेबाकु चाहूछु। एवं सेथिपाई आमे माने एक कथा को उत्तम रूपे बुझिछु जे देश स्वाधीन हेबार 70 वर्ष पर सुधा देश को आउ बेस लंबा समय पर्यंत अपेक्षा करने को पड़िबो नहीं एवं अपेक्षा करबा मध्ये अनुचित। एवं सेथिपाई आमर प्रयास एया जे बेग भी बढ़िबो, स्केल भी बढ़िबो, प्रतिबद्धता भी थिबो एवं निष्पत्ति भी थिबो, आवेग थिबो एवं समाधान सूत्र भी मिल पारुथिबो। आमे जो भली द्रुत गति रे काम करूछु ताहा एही लक्ष्य हासिल करिबारे सहायक एवं सेही क्षिप्र गति रे कार्य करिबार परिणाम स्वरूप ही देशर जनसाधारण 5 वर्ष पर्यंत आमको देखिले एवं देखिबा परे सेही क्षिप्र गति रे आगो को बढ़िबा सकासे अधिक शक्तिर सह आमको पुणी थरे ठिया हेबार सुजोग प्रदान करछन्ती। जदि एभली द्रुत गति हुई न थांता ताहले 37 कोटी लोकों को बैंक जमा खाता एते कम समय भितरे कदापि खोला जाई पार न थांता। गति जदि क्षिप्र ही न थांता तेबे 11 कोटी लोकों को घरे शौचालय निर्माण करिबार कार्य कदापि संपूर्ण ही पार न थांता। जदि गति द्रुत ही न थांता तेबे 13 कोटी परिवार को घरे आज गैस चूली जळु न थांता। जदि गति द्रुत ही न थांता गरीबों को पाई 2 कोटी नूतन बासगृह ही पारि न थांता। जदि द्रुत गति हुई न थांता तेबे दीर्घ समय धरी अटकी रहिथिबा दिल्लीर 1700 रु अधिक अवैध कॉलोनी 40 लाख रु अधिक लोकों का जीवन अंधकार भितर लटकी रही था। से कार्य कदापि पूरण हो पार न था। आज सेमानंकु निज घरर हक मिल पारिछि। माननीय अध्यक्ष महोदय, एठारे उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र प्रसंग रे भी आलोचना होइछि।
उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र को केते दशंधि धरी अपेक्षा करने को पड़ता एवं सेठारे वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलिबार सामर्थ्य हेउ सेभଳି स्थिति मध्य नथिला एवं एथिपाई और इसलिए राजनीतिक नीतिरे जेतेबळे सिद्धांत मन निया जाउथिला सेतेबळे हमेशा ही सही सब क्षेत्र अवहेलित अवस्था रही आसथिला आम पई उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र वोट के तराजू से तोड़ने वाला भोटर तराजुरे मपाजिबार क्षेत्र नुहे भारत की एक भारतर एकता और अखंडता सहित दूर दूरांत क्षेत्र में बसवास करथुवा भारतर समस्त नागरिक मानक सकाशे उनके सामर्थ्य एवं सेमानकर सामर्थ्य को भारतर विकास सकाशे उपयुक्त भावे किपरि भावे उपयोग करा जाई परिबो सेमानक शक्ति को किभଳି कार्यकारी करा जाई परिबो देश को किभଳି आगो को बढ़ा जाई परिबा दिगरे कार्य करि हबो सेही श्रद्धार सहित सेठाकर प्रति जन नागरिकଙ୍କ प्रति अपार विश्वास सह आगो को बढ़िबा सकाशे आमे प्रयास जारी रखिछु एवं यही कारणरू उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र में 5 वर्ष विगत 5 वर्ष भितर जो कभी उनको दिल्ली केतेबेले सुद्धा सेमानक दिल्ली सेमानक कदापि दूर लागुथिला आज एबे सेही दिल्ली सेमानक द्वार देश रे जाई उभा हेछि निरवच्छिन्न भावे मंत्री ठारू आरंभ करी उच्च अधिकारी माने सेही क्षेत्र को गस्त करी चलछंती छोटे छोटे इलाके में जाते छोट छोट स्थान को जाइछंती राति राति धरी सेठार अवस्थापन करिछंती लोगों से छोट छोट क्षेत्र को जाई सेठारे टायर 2 टायर 3 छोट इलाका परिदर्शन करछंती सेठाकार लोकों सह भाव विनिमय करछंती और सेमानक मनरे विश्वास सृष्टि करछंती एवं विकास रो जो आवश्यकता मान रहितला 21 शताब्दीर आवश्यकता सहित जा जड़ित ता बिजुली ही थाउ किंबा रेल संजोग उड़ाजहाज ही थाउ किंबा मोबाइल कनेक्टिविटी से सब कार्य करबा लागि आमे प्रयास करि आछिछु आहुरी से विश्वास केते बड़ परिणाम देउछि देता है जहा एही सरकार को अमल रे सभिए देखि पाउछंती एठारे बड़ो समस्या प्रसंग रे आलोचना होउतला एवं एक कथा कुआ गला जे प्रथम थर पई करा गला आमे भी केबे कथा करनथुलु या प्रथम थर पई हेछि आमे भी तो सेही कथा कहूछु जे प्रयोग तो बहुत करा जायतला एवं एबे भी प्रयोग करा जाउछि किंतु लेकिन किंतु लेकिन जहा किछि करा जाउथला ताहा राजनीतिक नीतिरे तौली करा जाउथला जहा किछि करा जाउथला किया गया अधा अधूरा करा पूरे जाउथला मन से किया गया जहा भी करा जाउथला एक प्रकार से खाना गोटे प्रकार रे केवल स्थान पूरण चलथिला समझौते एबे जहा किछि करा गला एक प्रकार संपूर्ण विश्वास भितर ही करा गला एवं सेही कारण राजीनामा केवल कागज कलम रे करा जाय नै वास्तव में ताहा प्रतिफलित होईछि यार फोटो भी गणमाध्यम रे प्रकाश पाइछि समस्त याको भूयसी प्रशंसा करछन्ति कागज पे किए बेस गौरवर सह आज यार चर्चा चारिआडे करा जाउछि इतने सालों किंतु के कागज कलम रे पूर्वरु करा जायथिबा राजीनामार एते वर्ष पर सुद्धा 4,000 बोडो राजीनामा समस्यार समाधान सूत्र बाहर करि पार नथला 4000 रु अधिक निर्दोष लोक एथिपय मृत्युवरण करछन्ति अनेक प्रकार रोग सामाजिक जीवन को जो संकट भितर पकाइथिला समाज जीवन को जो संकट में ताहा सेही भली भाबरे जारी रहिथिला किंतु एथरो जो राजीनामा स्वाक्षरित होईछि ताहा एक प्रकार उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र सकाशे एवं समग्र देशर साधारण नागरिकों पई एक संदेश देबा भली घटना एक कथा ठीक जे हमर उद्देश्य कदापि राजनैतिक फायदा उठाइबा नुहे हमारी बात बार बार किंबा कथा कथा के यार उदाहरण दे बहादुर नेबा एहाकु प्रचार करेबा किंतु लेकिन आमे एभली शांति प्रयास करि चलिबु एवं सभी आमर एभली उद्यम आगो को जारी रहे एक साथ आए एथर बड़ो राजीनामार एक विशेषता रही समस्त अस्त्रशस्त्रधारी गोष्ठी एक संगे आसिले समस्त अस्त्रशस्त्र एवं सबु प्रकार अंडरग्राउंड लोक आत्मसमर्पण कले एवं द्वितीय कथा हला सेही राजीनामार नथिरे एक कथा उल्लेख रही जे यहाँ परे बड़ो समस्या सहित जड़ित कौनसी दाबी बाकी रही जाए ना आमर उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र में सूर्य को प्रथम किरण तो प्रथमे दृश्य हुए किंतु लेकिन आज पर्यंत से सकाळ आसी वह नथिला नहीं आती थी सूर्य तो उदय हो जाउथिले सूरज तो आ जाता था किंतु अंधकार दूर हो नथिला अंधेरा नहीं छटता था आज मु एक कथा दृढ़तार सह कहि परिबी जे आज नूतन सकाळ भी आसीछि नूतन सूर्योदय भी हेछि नूतन किरण भी चारिआडे विच्छुरित होइछि
ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାଶ और वो प्रकाश ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ वो प्रकाश ନିଜର ଚଷମା जब ବଦଳାଇବେ आप अपने ସେତେବେଳେ चश्मे ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହା बदलोगे ଦୃଶ୍ୟ तब ହେବ। दिखाई देगा। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ବିରାମ ଦେବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏଠାରେ कल यहाँ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଫୁଟା ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟରୁ ରେକର୍ଡରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି ନାହିଁ। लेकिन କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। कथा याद आती ଥରେ କିଛି ଲୋକ है। ରେଳଗାଡ଼ିରେ एक बार ବସି कुछ लोग ଯାତ୍ରା रेल में କରୁଥିଲେ सफर कर रहे थे ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି और ରେଳଯାତ୍ରା जब रेल में କରୁଥିଲେ, सफर कर रहे थे ଯେତେବେଳେ ରେଳଗାଡ଼ିର ବେଗ ବଢ଼ି जैसे ଯାଉଥିଲା, गति पकड़ती थी पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଜୋର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା, ତାହା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ରେଳ ବଗିରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ବି ବସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ରେଳ ଧାରଣା କେମିତି ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଏ ନିର୍ଜୀବ ରେଳ ଧାରଣା ବି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ प्रभु ଆମକୁ ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାର କରିଦିଅ। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଆମକୁ ପାର କରିଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଥ ଏକଥା ଶୁଣି କହି ଉଠିଲେ, ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି, मुझे तो ମୋତେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଯେମିତି ସେ ରେଳ ଧାରଣା କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ तेरी लीला ତୁମର ଅପାର ଲୀଳା, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୀଳା ଅପରାମ୍ପାର। अपरंपार। ସେଠାରେ ଜଣେ ମୌଲବୀ ସାହେବ ବି ବସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ତ ଅଲଗା କିଛି ଶୁଣାଯାଉଛି। मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। ସନ୍ଥମାନେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଣାଯାଉଛି? उन्होंने कहा, भाई आपको क्या सुनाई? ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଶୁଭୁଛି, उन्होंने कहा, मुझे ହେ सुनाई ଆଲ୍ଲାହ दे रहा है। ତୁମର ଅପାର ये କରୁଣା, अल्लाह तेरी ହେ ଆଲ୍ଲାହ ତୁମର କରୁଣା ଅପାର। ये अल्लाह तेरी रहमत। ପାଖରେ ଜଣେ ପହଲୱାନ ବି तो वहाँ ବସିଥିଲେ। एक पहलवान बैठे थे, ସେ ଚଟାପଟ କହି ଉଠିଲେ, ମୋତେ ତ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ରେଳ ଧାରଣା କହି ଚାଲିଛି, पहलवान ने कहा मुझे ଖା सुनाई दे ରାବିଡ଼ି रहा है, କର କସରତ, ଖା ରାବିଡ଼ି କର କସରତ। खा रबड़ी कर। ଗତକାଲି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି କୁହାଗଲା, ଯେମିତି ତାହା ମନଗଢ଼ା କଥା ସେମିତି ଶୁଭୁଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ଦେଖିବା ସକାଶେ ଏତେ ଦୂର ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା। करने की जरूरत ही नहीं थी, ଢେର କିଛି ବେଶ ପାଖରେ ରହିଛି। पास में है। अपने लोगों को कहिए कि अभी जिसे आप ना करें, यही मैं कहता कि वो भी थे, अभी नहीं कह रहे। स्वामी जी को अपमान ना करे। माननीय क्या बोल रहे हैं, मत करो। माननीय सर, माननीय प्लीज प्लीज। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी? हाँ? कोई राज है भाई? सुरेश जी कभी आपका भी मौका आएगा, इतना जल्दी मत। मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य अध्यक्ष जी, यहाँ କୃଷକ किसानों के ଭାଇମାନଙ୍କ विषय में ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ बहुत से କାର୍ଯ୍ୟ महत्वपूर्ण काम, ଏବଂ ଅନେକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ बहुत से नए तरीके, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସହ नई सोच के साथ ଗତ ଦିନରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀ माननीय राष्ट्रपति जी ने ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ
अपने अभिभाषण ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ବି କରିଛନ୍ତି। जिक्र भी किया है। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠାରେ लेकिन ତାହା ଉପରେ जिस ଚର୍ଚ୍ଚା प्रकार से यहाँ କରାଗଲା चर्चा करने का प्रयास हुआ है ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତା ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ବକ ଅଥବା ଜାଣିଶୁଣି ସେଭଳି କରାଯାଇଛି। कि जानबूझकर, କାରଣ କିଛି କଥା ଏଭଳି ରହିଛି क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं अगर ଯାହା जानकारी ଉପରେ हो, ଆମକୁ ଯଦି ତାହା ଜଣା ଥାଏ शायद ତେବେ କ୍ୱଚିତ हम ଆମେ ऐसा ଏଭଳି न କରିପାରିବା। करते। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ हम जानते हैं ଯେ 1.5 ଗୁଣ कि 1.5 गुना ଏମ୍ଏସ୍ପି କରିବା ବିଷୟ କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାହା ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଆମର ସମୟରେ ତାହା ନଥିଲା, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳର ତାହା ଥିଲା। किसानों के प्रति କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। काम को भी हमने पूरा किया। ତେଣୁ ଆମେ ସେ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, मैं हैरान हूं, ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା क्या ଗୁଡ଼ିକରୁ योजनाएं 80-90% ଗତ 20-20 ବର୍ଷ ଧରି खर्च करके ସେମିତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ जिस ପଡ଼ି बात से ରହିଥିଲା। पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। फोटो ଫଟୋ निकलवा ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, हो गया। କାମ ହେଇଗଲା, हमको करीब 99 କିନ୍ତୁ ସେ କଥା योजनाओं को हाथ କେହି में ପଚାରୁ ବି लिया। ନଥିଲେ। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके उनको ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 69ଟି ଯୋଜନାର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେସବୁକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଏବେ କୃଷକମାନେ ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ प्रधानमंत्री କରିଛନ୍ତି। फसल बीमा योजना ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କ ମନରେ ଲଗାତାର ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। କୃଷକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ପୈଠ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆପଦା କାରଣରୁ प्राकृतिक आपदा के ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି नुकसान हुआ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 56,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୀମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ बीमा କରାଯାଇଛି। योजना से प्राप्त କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ किसान की ସେଥିପ୍ରତି आय बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता है। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛୁ। ଇନପୁଟ ମୂଲ୍ୟ କିଭଳି କମ୍ ହେବ ତାହା ଉପରେ ବି ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ और ଏବଂ पहले ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି ନାମରେ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଡାଲି 7 लाख टन ଏବଂ ତୈଳବୀଜ କିଣା दाल ଯାଉଥିଲା। और तिलहन की खरीद हुई। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ हमारे कार्यकाल में 100 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ 100 लाख टन 7 ଆଉ 100 ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଇନାମ ଯୋଜନା इनाम योजना ଆଜି ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ହେଇଛି। हमारा किसान ଆମର କୃଷକମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ତା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଇନାମ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗାଁର କୃଷକମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 1,75,00,000 କୃଷକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି करीब ହୋଇପାରିଛନ୍ତି करीब 1 लाख करोड़ ଏବଂ ସେମାନେ रुपए ଏହି का ଇନାମ कारोबार ବ୍ୟବସ୍ଥା किसानों ମାଧ୍ୟମରେ ने अपने ଆନୁମାନିକ कारोबार ଭାବେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି इस ଟଙ୍କାର इनाम ବ୍ୟବସାୟ योजना से କରିଛନ୍ତି। किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। ଆମେ हमने କୃଷକ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡର ବିସ୍ତାରଣ ଘଟାଇଛୁ। कार्ड का विस्तार ଏଥିସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ उसके साथ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ପଶୁପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ, पालन हो, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ मुर्गी पालन हो, सौर ଏବଂ ऊर्जा की ସୌର तरफ ଉର୍ଜା जाने का ଦିଗରେ प्रयास हो, ସୌର ଚାଳିତ ପମ୍ପ ହଉ, ऐसे नए अनेक ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ हैं ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି जिसके ରଖିଛୁ। कारण आज उसकी ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଜି କୃଷକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଢେର ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। हमारे आने 2014 ମସିହାରେ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବଜେଟ୍ ମାତ୍ର 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। 27,000 करोड़ रुपये था। ଏବେ ତାହା 5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି अब ये ପାଇଛି। बढ़ करके 5 गुना 27,000 କୋଟିରୁ 5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 5 गुना ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 1.5 ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। लाख करोड़ हमने पहुंचाया। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 45,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କୃଷକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇସାରିଛି। ସେଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଦଲାଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଲ ପତ୍ର କାମ ଝଞ୍ଝଟ ବି ନାହିଁ। ଥରେ ବଟନ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଟଙ୍କା କୃଷକମାନଙ୍କ ଜମା ଖାତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତି କରିଚାଲନ୍ତୁ, କରିବା ବି ଦରକାର। ମୁଁ ବି ସେ କଥା ବି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ରାଜନୀତି କରିବା ସକାଶେ କ'ଣ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ହିତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବା ଉଚିତ କି? ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ।
ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ନାମରେ किसानों ବଢ଼େଇ के ଚଢ଼େଇ नाम पर बढ़ କୁହାଯାଉଛି चढ़ करके बोल रहे हैं वो जरा ज्यादा ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ उनके କରନ୍ତି राज्य के ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ମିଳୁଛି मिले ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ସୂଚୀ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି क्यों नहीं दे ଏ ଯୋଜନା ସହିତ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ କ୍ଷତି କାହାର ହେଉଛି नुकसान किसका हुआ କାହାର କ୍ଷତି ହେଉଛି किसका नुकसान ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟର उस କୃଷକମାନଙ୍କର ନା राज्य के किसानों का ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ଜିହ୍ବାକୁ ସଂଯତ ରଖି ଯେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହି ନ ପାରିବେ क्योंकि कहीं जगह पे बहुत कुछ होता କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଢେର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ उसी प्रकार से ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଗଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଢେର କିଛି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାହାନ୍ତୁ देखिए आप ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି किसानों को वादे ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି बहुत बड़ी बड़ी बातें कर कर ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି କ୍ଷମତା ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି सत्ता सिंहासन କିନ୍ତୁ पा लिया लेकिन କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଗଣ ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିବେ होंगे ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖିଲାପ ନ କରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଜୀ माननीय अध्यक्ष जी ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଏବଂ ନିଜର ବିଚାର ବି ରଖିଥିଲି विचार भी रखें ଏହାପରେ ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ सदन के प्रारंभ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି था तब भी मैंने कहा ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ हम पूरी ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ अर्थ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସବୁ ବିଷୟ ଲାଗି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଉଚିତ सत्रम समर्पित ଆମ ନିକଟରେ ଯେତେ ଯେତେ ଚେତନା ରହିଛି ଯେତେ ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ निचोड़ ଏହି ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ଉଭୟ ସଦନକୁ ଆମେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା हम लेकर के आए କାରଣ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଏବେ ଯେଉଁ क्योंकि ଆର୍ଥିକ देश- ସ୍ଥିତି दुनिया ରହିଛି की आज जो आर्थिक स्थिति है, ତାହାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ସକାଶେ उसका लाभ उठाने ଭାରତ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ भारत ଗ୍ରହଣ कौन କରିବା से ଦରକାର कदम उठाए, କେଉଁ ମାର୍ଗ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ कौन सी दिशा को अपनाए ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଉପକାର ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା कि ମୁଁ ଚାହିଁବି ये ଏହି सत्र ଅଧିବେଶନରେ अभी ଏବେ ବି ଢେର ସମୟ ବଞ୍ଚିଛି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସହ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମିଶି ଏଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହା ମୋର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ପରାମର୍ଶ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ତଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାର ପାଇଦା ଭାରତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସହ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି ହଁ ମୁଁ ଏକଥା ମାନୁଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ दायित्व बोध में ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ମଧ୍ୟ पुरानी ପାରିବା बातों ନାହିଁ को हम भूल नहीं सकते କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛେ ତାର ଖବର ଆମକୁ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ कब चलता है कल कहाँ थे ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ये बात सही है कि जब हमारे ଯେ ଗତକାଲି ଆମେ କେଉଁଠି ଥିଲେ माननीय सदस्य ଏକଥା ସନ୍ତ ये कह- କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନନୀୟ ସଦସ୍ୟଗଣ କହନ୍ତି ଯେ ଏକଥା କାହିଁକି ହେଲାନି ଏକଥା କେବେ ହେବ ये कब होगा ଏକଥା କେମିତି ହେବ ये कैसे होगा କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହା कब କରିବୁ तक करेंगे କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା मानता हूं କରୁଛନ୍ତି कि आप आलोचना କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ मैं ନୁହେଁ नहीं मानता हूँ आप आलोचना करते ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କରିବ ତ ଏଇ ଲୋକ ହିଁ କରିବ ଏବଂ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ इसलिए ଆପଣମାନଙ୍କର मैं ଏପରି आपके କଥାକୁ इन बातों को ମୁଁ ସମାଲୋଚନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ आलोचना नहीं मानता ମୁଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବୋଲି ମାନୁଛି ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ମାନୁଛି प्रेरणा मानता ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ और इसलिए ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ मैं ସ୍ୱାଗତ इन କରୁଛି सारी बातों का स्वागत ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ स्वीकार କରୁଛି करने का प्रयास भी करता हूं। ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଯେତେ ପ୍ରକାର କଥା इस ସୂଚିତ प्रकार की କରାଯାଇଛି जितनी बातें बताई गई हैं, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ विशेष କରୁଛି धन्यवाद करता हूं। କାରଣ क्योंकि କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ କେବେ ହେବ କେମିତି ହେବ होगा, ଏସବୁ ଭଲ କଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ये भी କରୁଛୁ हम सोचते हैं। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କଥା ବିନା लेकिन पुरानी बातों के बिना ଆଜିର କଥାକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଠିନ आज की କଥା बात को समझना थोड़ा कठिन है। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ अब हम जानते ଆମ ପୂର୍ବରୁ କି ପ୍ରକାର କାଳଖଣ୍ଡ हैं क्या ଥିଲା कालखंड था। ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା हर दिन चर्चा होती ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଶିରୋନାମାରେ ତା ହେଡଲାଇନ ଭାବେ ଛପୁଥିଲା ସଂସଦରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା
ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଣପେଶାଦାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଏ ବା ଭୁଲି ପାରିବ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୀତିକୁ କିଏ ଭୁଲି ପାରିବ पॉलिसी कौन भूल सकता है? ଏଭଳି ସମଗ୍ର ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଖୋଜିବା ସକାଶେ इन सारी स्थितियों में से बाहर निकलने के लिए हमने समस्याओं के समाधान खोजने के ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସହ long ନିଶ୍ଚିତ term ମାର୍ଗ goal के ଆପଣାଇଛୁ साथ एक निश्चित दिशा पकड़ करके निश्चित लक्ष्य पकड़ करके ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧରି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରି ରଖିଛୁ और ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ପରିଣାମ ହେଉଛି उसी का परिणाम है ଯେ ଆଜି कि आज ଅର୍ଥନୀତିରେ इकोनॉमिक ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ କମିଛି फिस्कल डेफिसिट बनी ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଛି महंगाई नियंत्रित रही ଏବଂ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମି ସ୍ଥିର ଭାବେ मैक्रो ରହିଛି इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनी रही है। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ आभारी हूं, ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ आपने କରିଛନ୍ତି मेरे प्रति विश्वास जताया। ଏ କଥା ବି ଆମେ କରିବୁ ये भी काम हम ही करेंगे। ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କରିବୁନି हाँ, एक काम नहीं करेंगे, ଗୋଟିଏ କଥା एक काम ଗୋଟିଏ କଥା କଦାପି କରିବୁ ନାହିଁ न करेंगे, ଗୋଟିଏ କଥା କଦାପି କରିବୁ ନାହିଁ ନା କରିବାକୁ न ଦେବୁ होने ତାହା देंगे। ହେଉଛି वो ଆପଣମାନଙ୍କ ବେରୋଜଗାରୀ आपकी ହଟିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। जीएसटी संपर्क में बहुत बड़ महत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि कॉर्पोरेट टिकस ह्रास करने कथा हेउ करने की बात हो, आईबीसी लोन कथा हेउ आईबीसी लाने की बात हो, एफडीआई व्यवस्था को सरलीकरण करने कथा हेथौ इनको लिबरलाइज करने की बात बैंक हो, गुड़िकर रिकैपिटलाइजेशन करने कथा हेथौ कैपिटलाइजेशन करने की बात हो, जेतेबेले जहा किछि समय आवश्यकता जो भी पड़िछि समय पर आमे आवश्यकता ताहा पड़ी है, करिछु और जो भी एक दीर्घकालीन मजबूती के लिए जरूरत है ए सबु पदक्षेप आमरी सरकार ही उठाइछि उठाई चालिबो एवं एहार लाभ भी आसीबा आरंभ करिछि आना शुरू हुए हैं। एवं से सब संस्कार और वो जहार चर्चा सदाबेले करा इसकी जाउतला चर्चा हमेशा हुई है, आपण मानक मध्य जो पंडित लोक थिले सेमाने सदाबेले यहा कहते कहउथिले रहते थे, किंतु करि पारु लेकिन नथिले कर नहीं पाते थे। अर्थशास्त्री माने भी जो सब प्रसंग ऊपर आलोचना करथिले आज ता गोटिक ऊपर गोटिए आम सरकार लागू करिबा आरंभ हमारी करछि सरकार करेगी। निवेशक मानक भरोसा इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़े, आम ऊपर वृद्धि पाइछि आमर अर्थव्यवस्था को मजबूत किभଳି करा जाई पारिबो उसको सेथिपई मध्य आमे केतेगुडी महत्वपूर्ण निर्णय ग्रहण करिछु 2019 जनवरी रु 2020 भितर जनवरी से 2020 के बीच 6 थर 6 बार जीएसटी राजस्व जीएसटी रेवेन्यू 1 लाख कोटी रु अधिक होछि 1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है। जदि मु एफडीआई कथा कहि अगर मैं एफडीआई की बात करूं, तेबे 2018 मसिहा एप्रिल मासरु सेप्टेम्बर मास भितर अप्रैल से सितंबर प्रत्यक्ष विदेशी पुंजी निवेश मात्रा 22 बिलियन डॉलर थिला आज सेही अवधि भितर उसी अवधि में एफडीआई परिमाण 26 बिलियन डॉलर पार कर सारिछि बिलियन डॉलर पार कर गया है। ये कथा हमको जनाउछि जे विदेशी निवेशक मानक मनरे भारत प्रति भरोसा बढ़िछि भारतर अर्थव्यवस्था उपरे सेमाने आस्था प्रकट करछन्ति एवं भारतर आर्थिक क्षेत्र में थिबा अपार अवसर को सेमाने लक्ष्य करि पारछन्ति ये एहा सेमानक मनरे बद्धमूल धारणा सृष्टि करछि तापर ही सेमाने एठाको आसीबा आरंभ करछन्ति फैलाने के एवं भूल धारणा प्रसार करा जिबा सत्वे भी सेथु बाहरी लोक माने एठाको आछन्ति या भी ढेर बड़ कथा बोली स्वीकार हमारा करियो विजन आमर परिकल्पना हला आमर परिकल्पना हला हमारा विजन अधिक निवेश ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, उत्तम भित्तिभूमि सृष्टि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एवं अधिक भैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन, एवं अधिकरु अधिक कर्म संस्थान सृष्टि जॉब क्रिएशन पर है।
आपण मान देखंतु मु कृषक मान ठारू किसानों से बेस बहुत किछि कुछ कथा सीखता शिखिता है जो माने कृषक किसान जो होता है ना से माने अत्यधिक ग्रीष्म रे बड़ी गर्मी में खेतरे हळ जोची हळ खेत करिथांती जोत करके तैयार रखता है किंतु से माने सेतबेले खेतरे बिहन बुणंती नाही से माने बिहन बुणिबाकू उपयुक्त समय आसिया पर्यंत अपेक्षा करथांती एवं एबे गत 10 मिनिट धरि गृह रे जा चालथिला ना ता मोर खेतरे हळ करिवार समय ना काम करिवार अवसर एबे बराबर भाबे आपण मानक मन रे कथा बसी सारथिबो एबे मु गोटी गोटी करी खेतरे बिहन बुणी चाली माननीय अध्यक्ष महोदय मान्य अध्यक्ष जी मुद्रा योजना मुद्रा योजना स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया यही सब योजना गुड़िक इन योजनाओं ने देश रे देश में स्वरोजगार क्षेत्र को बहुत बड़ शक्ति प्रदान करछंती केवल सेतिकी नुहे इतना ही नहीं एही देशर कोटी कोटी लोक देश में एही देशर कोटी कोटी लोक जो माने प्रथम थर पई लोग जो मुद्रा योजना रु ऋण नहीं निजे निजे निजर रोजी रोटी उपार्जन करि पारछंती रोजी रोटी कमाने किंतु एथिसह अन्य जणे दुई जण तीन जण को मध्य रोजगार पंथा जोगाइबारे सहायक हो पारछंती केवल एतिकी नुहे इतना ही नहीं प्रथम थर पई पहली बैंक गुड़िकरू जो मानक अर्थ मिली जिनको धन मिला मुद्रा योजना माध्यम रे मुद्रा योजना सेमानक मध्यरु 70% होउचंती हमर मां भौणी माने हमारी माताएं बहन जो माने अर्थनैतिक दृष्टिकोणरू सक्रिय अवस्था रे नथिले क्षेत्र में नहीं सेमाने आज देशर अर्थनीति को बढ़ेवा दिगरे केउठी ना केउठी कार्यरत अछंती एथिरे योगदान करछंती 28,000 रु अधिक स्टार्टअप को चिन्हट करा जायछि स्टार्टअप रिकॉग्नाइज एवं आज एक कथा एक खुशीर घटना जे टायर 2 टायर 3 वर्गर सहर रे सेमाने कार्यरत अछंती युवा नई अर्थात आम देशर युवगोष्ठी नूतन संकल्प सह आग को बढ़ी योजना चलछंती के तहत मुद्रा योजना अधीन रे 22 कोटी रु अधिक ऋण मंजूर करा जायछि एवं कोटी कोटी युवक युवती या माध्यम रे रोजगार रो पंथा पाई पारछंती रोजगार नहीं खुद ने रोजगार को पाया है फॉर्मल सेक्टर में अजरंजन जी मैं ऐसा करता हूं आप एक समय तय कीजिए आपको जितना कहना है मैं दोबारा बैठूंगा क्योंकि ये सब लोग पीछे हंस रहे हैं और आपकी प्रतिष्ठा को झटका लगे अच्छा नहीं सत्तर साल की देश की राजनीति ऐसी रही है कि कोई कांग्रेसी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता ऐसा हो ही नहीं सकता विश्व बैंक रो वर्ल्ड बैंक के उद्योगी संपर्कित डाटार उदाहरण धरा जाऊ सेथिरे समग्र विश्व रे भारत स्थान तृतीय रे रहिछि तीसरा स्थान है सेप्टेम्बर 2017 ठारू दिसंबर 2017 से नवेम्बर 2019 मध्य रे 2019 के बीच ईपीएफओ पेरोल डाटा रे पैरोल डाटा में 1,49,00,000 नूतन नाम जोड़ा जाइछि नए सब्सक्राइबर सेमाने तो बिना रोजगार रे टंका पैठ करंती नहीं कोई पैसे जमा नहीं कर पाएगी मु जड़े कांग्रेस नेता को घोषणा पत्र नेता का कल कला काली शुणी घोषणा पत्र सुना से घोषणा करछंती उन्होंने घोषणा की है जे 6 मास भितरे 6 महीने में मोदी को लाठी मोदी मारे को डंडे मारेंगे एवं और एवं और एक कथा सत जे ए काम बड़ कठिन है कि ये काम जरा कठिन है तेणु प्रस्तुति सकाशे 6 मास निर्धारण करिवे जे प्रतिदिन सकाळे तो 6 महीने का समय सूर्य नमस्कार संख्या बढ़ाई देवी लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा ताहले ताकि ए पर्यंत अब तक
जो प्रकार पाखापाखि 20 वर्ष धरी जो प्रकार इस प्रकार की गंधिया गाड़ी शुणी आसुची और निजको निजे गाड़ी प्रूफ बनई देछि बना दिया है 6 मास धरी एभली सूर्य नमस्कार करिबी एमिति सूर्य नमस्कार करिबी जो मो पिठी रे जेतेबेले लाठी माड़ पड़िबो ता मते अधिक शक्तिशाली बनै दो तेणु मु तांको निकट कृतज्ञ जे से ता प्रथम घोषणा कर दैछंती जे मते 6 मास मोर व्यायाम बढ़ाई देबा लागे अवसर मिले एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है माननीय अध्यक्ष महोदय शिल्प एवं डिजिटल इकोनॉमी 4.0 और डिजिटल इकोनॉमी यह कोटि कोटि नूतन कर्मसंस्थान पई अवसर नहीं आसे ये अवसर लेकर के आती है कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट नूतन कौशलयुक्त कर्मशक्ति को प्रस्तुत करिबा तैयार करना श्रम आईन रे संस्कार लगी सांसद माने तो एक प्रस्ताव को आगो को बढ़ी नहीं सारछंती आगे बढ़ा है ए संक्रांत रे आउ किछि प्रस्ताव मते रहिछि मोर विश्वास जे ई सदन से सब को अधिक शक्ति प्रदान करिबो देगा जहा द्वारा देश रे रोजगार अवसर सृष्टि हेबार कोनोसी प्रतिबंधक सृष्टि हेबो नाही आमे विगत शताब्दीर चिंताधारा सह आगो को अग्रसर हेबाकू चाहुना आमे परिवर्तित विश्व परिस्थिति रे नूतन चिंताधारा सह एभली सकल परिवर्तन को नहीं आगो को आगेबा दरकार एवं ए सदन समस्त माननीय सदस्यगण को मु विनम्र प्रार्थना करिबी जे श्रम आईन रे संस्कार कार्य समाने जेते शीघ्र संभव सेते शीघ्र आगो को बढ़ाई न उसको जितना जल्दी आगे यहाँ द्वारा रोजगार नुआ नुआ सुजोग मिल पारिबो एवं मु विश्वास करूची जे $5 ट्रिलियन अर्थनीति $5 इकोनॉमी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ लिविंग ये एमिति हेबो नै ऐसे नहीं होता माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष जी एक कथा सत जे ये बात सही है कि आमे आगामी दिन रे 16 कोटी रो भित्तिभूमि मिशन नहीं करोड़ का आगो को अग्रसर हेउछु मिशन लेकर के आगे किंतु गत कार्यकाल अवधि रे भी आपण माने देखिथिबे आपने देखा होगा जे देशर अर्थनीति को शक्ति प्रदान करने सकाशे यह को अधिक मजबूत करने लगी भित्तिभूमि बहुत बड़ महत्व थिला का बहुत बड़ा महत्व एवं भित्तिभूमि को जेतिकी बल मिलिबो इतना बल ज्यादा एवं यार गतिविधि जेतिकी सक्रिय हबो ता देशर अर्थनीति को सेतिकी आगो को आगे नबो रोजगार रो सुजोग भी सृष्टि करिवो नुआ नुआ उद्योग मान मुंड टेकिबार अवसर भी मिल पारिबो तेणु यही कारण आम भित्तिभूमि विकास को संपूर्ण गतिशील करने सकाशे या उपर प्राधान्य देचु किंतु यह सर्वप्रथम करने को हेबो अन्यथा भित्तिभूमि अर्थ यह थिला जे केवल सीमेंट कंक्रीट कथा पूर्वर भित्तिभूमि उद्देश्य यह थिला जे टेंडर प्रक्रिया पूर्वर भित्तिभूमि अर्थ थिला बाटमारणा एवं दलालीगिरी जेतेबेले भित्तिभूमि कथा उठुतला लोकमानकु लागुतला जे सेथुर किछि दुर्नीतिर गंध बाहरुछि आज आम स्वच्छतार सह ट्रांसपेरेंसी के साथ एकविंश शताब्दीर आधुनिक और नूतन भारत निर्माण सकाशे जो भित्तिभूमि ठिया कराउछु ताहा अर्थनीति को बल प्रदान करुछि एवं आमर भित्तिभूमि यह केवल सीमेंट कंक्रीट रो खेल ही रही नहीं कंक्रीट का खेल नहीं मु मानुछि भित्तिभूमि एक भविष्य नहीं आसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक भविष्य लेकर के कारगिल ठारू नहीं कन्याकुमारी पर्यंत एवं कच्छ ठारू आरंभ करी कोहिमा पर्यंत
ଏହାକୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହା କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାକାର କରାଯିବା ସମ୍ଭବପର। ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲକୁ ଯୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବପର। ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯଦି କାହାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଗଠନ ଲୋକଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ସ୍କୁଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାକାର କରିଥାଏ। ଏହା ଯେତେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିନା ଏହାକୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ କୃଷକକୁ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା କାମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ସମ୍ଭବପର। ଜଣେ ଗରିବ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆକୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ସାକାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଠାରୁ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠାରୁ ନେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ଠାରୁ ବନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିମାନ ପଥ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रोड से लेकर के पोर्ट तक और एयरवेज से लेकर के वाटरवेज तक हमने अनेक ऐसे इनिशिएटिव विगत 5 वर्ष भितर देश एसबू कार्य देखि आछि एवं लोक माने जेतबेले एसबू देखिले सेतबेले तो समाने हमको पुणी थरे एठार बसैले ई तो भित्तिभूमि जा हमको एठार पहुंचै छै। यूपी की जनता ने बता दिया है जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମର ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରାଫିକ पर्यावरण किंबा हजार हजार ट्रक प्रतिदिन दिल्ली शहर भीतर दे यातायात कर 2009 मसीह यूपीए सरकार संकल्प थिला जे 2009 पर्यंत से माने दिल्ली रो चतुर्पार्श्व रे जो एक्सप्रेस वे रही ताकू 2009 सुधा संपूर्ण करिवे। यह यूपीए सरकार का संकल्प थिला। 2014 रे आमे क्षमता को से पर्यंत से कार्य केवल कागज कलम रे ही बंधा ही पड़ी रहितला अटकी रहितला एवं 2014 मसीहा परे मिशन मोड रे आमे कार्य को नैथिलु एवं आज पेरिफेरल एक्सप्रेसवे रो काम संपूर्ण हो पारिछि। 40,000 अधिक ट्रक जहाँ आज दिल्ली नगरी भीतर को प्रवेश करूनांती सीधा बाहर बाहर यातायात करछंती। यार महत्व कोन ता आपण माने अनुमान करि पड़थि। यार महत्व कोन 2009 मसीहा सुद्धा पूरण करा जिबाकु थिबा स्वप्न 2014 पर्यंत कागज कलम रे अटक रहिबार कारण कोन काई पड़ी रहितला एही होछि पार्थक्य। याको बुझवा लागि कि समय अवश्य लागिबो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आउ किछि विषय को मध्य मु एठार स्पष्ट करिबाकु चाहे। शशि थरूर महाशय, या भूल हबो तथापि कारण किछि लोक कथार कथारे एठारे यहाँ पर संविधान को सुरक्षित रखिबार कथा बचाने की बातें की है। मु भी ता मानुची और मैं भी मानता हूं जे संविधान को सुरक्षा देबार कथा कांग्रेस दिनों को 100 थर कहबा आवश्यक। 100 बार बोलनी चाहिए। यह कांग्रेस रो मंत्र हेबा आवश्यक। 100 थर संविधान बंचा एमती नारा दबा जरूरी। कारण क्योंकि संविधान सहित केबे कोन हेथिला जदि संविधान रो महात्म्य आपण माने बुझितांते ताहले संविधान सहित केबे एभली घटना घटिला। सेथि पई जेते थर आपण माने संविधान बोली शब्द उच्चारण करिवे हेई थाई पारे
कुछ चीजें କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ इरादों का एहसास ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଏ ଦେଶରେ ମହାମୂଲ୍ୟ ବହନ କରେ ଓ ଏହାର ଶକ୍ତି କେତେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଇବ कराएगी। ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଏହା ହେଉଛି ମୌକା यही लोग हैं। ଯେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଇନଥିଲା आपको याद नहीं आया? ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ आपातकाल ଏଇ ଲୋକ यही लोग ଯେଉଁମାନେ हैं। ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଇବା ସକାଶେ संविधान बचाने ବାରମ୍ବାର କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି बार बार ସେମାନେ ନୀରବ ଥିଲେ କାରଣ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷାର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କହିବା ଦରକାର बोलना ही पड़ेगा। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବିଧାନ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କହିବାକୁ ପଡୁଛି କହିବାକୁ ବି ପଡିବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି संविधान बचाने की बात बोले बिना कोई चारा नहीं। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାରା ନାହିଁ राज्य सरकारों को ଡର୍ଜନ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି हुई सरकारों ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରକୁ ବରଖାସ୍ତ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଇବା ବୋଲି କହି ବୁଲିବା ଏ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା आवश्यकता है। କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି प्रस्ताव पारित किया। ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ संविधान से बनी हुई कैबिनेट ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଛି उसने एक प्रस्ताव पारित ସେହି किया। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫାଡ଼ିବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି उन लोगों के लिए ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ शिक्षा ଜରୁରୀ लेना बहुत जरूरी है और इसलिए उन लोगों को ସେଥିପାଇଁ ସେ बार-बार ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ पीएम ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ पीएमओ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ एडवाइजरी काउंसिल ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଚଳିବା ତରିକା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବୁଝିବା संविधान का महात्मा ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ बहुत जरूरी है। संविधान माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय अध्यक्ष महाशय माननीय अध्यक्ष महाशय संविधान रो ओकिलाती नाम रे संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली एवं देश रे कौन कौन हे चलिछि और देश में क्या क्या से संपर्क रे देश भलो भाबे अवगत अछि देश से कथा बुझुछि एवं देशर चुपपण देश केबे ना केबे तो रंग आनिबो कभी न कभी तो रंग लाए। सर्वोच्च न्यायालय जहाँ संविधान रो सीधा सड़क भावे एक महत्वपूर्ण अंग देशर सर्वोच्च न्यायालय बारंबार एक कथा कहि चलिछंती जे आंदोलन एभଳି हेबा अनुचित जहाँ द्वारा देशर साधारण नागरिकों को असुविधा पहुंचबो आंदोलन एभଳି हेबा अनुचित जहाँ हिंसात्मक मार्ग रे करा जाउथिबो बार बार और बार बार सुप्रीम कोर्ट के बारंबार सुप्रीम कोर्ट कहवा सत्वे भी अधीर जी देखिए आपने इतनी मेहनत की है आपका सीआर अब ठीक हो गया है चिंता मत करिए। नहीं आपका सीआर हो गया आपका सीआर ठीक हो गया आपका सीआर ठीक हो गया है आपका सीआर ठीक हो गया। संविधान को बंचाइबा कथा कहा जाउछि एवं सेतिक बेले किंतु एही वामपंथी लोक एही कांग्रेस लोक एही भोट बैंक राजनीति करथुवा लोक सेठाकु जाई लोकमान को उस्काउचंती उत्तेजना सृष्टि करबा भली कथा कहउचंती। माननीय अध्यक्ष महोदय जड़े जड़े कवि कहिचंती माननीय अध्यक्ष महोदय जड़े कवि कहिचंती और शायद ये स्थिति को बड़ी सटीक जहाँ हुए तो स्थिति को सठिक भाव रे
खूब पर्दा है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानते हैं, सब समझती है। जो प्रकार बयान दिया जाउछि संसद भितरे तार जिक्र करबा ठीक नुहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत दिन मानकर जो भाषा रे कथा कहगला, जो प्रकार वक्तव्य दियागला, सेमाने एहार आलोचना एवं सदन भितर बड़ बड़ नेता माने भी सेठार पहुंची जाउथिले। सेथिपई मो मनरे घोर अफसोस। कांग्रेस के समय में दादा पश्चिम बंगाल पीड़ित लोक एठारे बसचंती। जदि सेठारे कौन चलची तार कच्चा चिठा खोली देबे तो दादा आपण मानकु तो निश्चय असुविधा हबो। दादा आपन को तो निश्चय असुविधा हो। निर्दोष लोक मान को किपरि भाबे मृत्यु दिया जाउछि ता त आपण भलो भाबे जानि चंती। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस शासन काल रे संविधान रो स्थिति कौन थिला, लोक मान को अधिकार रो स्थिति कौन थिला, मु से कथा थरे सेही मान को पचारिबा को चाहे। जदि संविधान एते महत्वपूर्ण जहा को आमे मानुछु, जदि आपण माने ता मानि थांते ताले जम्मू कश्मीर रे भारतर संविधान लागू करने को आपण मन को किए रोकी थिला? एही संविधान द्वारा प्रदान करा जायथवा अधिकार मान द्वारा जम्मू कश्मीर रो मोर भाई भोनी मान को वंचित रखिबार पाप किए करथिला? और शशि महाशय, आपण तो जम्मू कश्मीर रो ज्वाई। अरे आपण जदि सेठाकार कन्या मान को कथा चिंता करथांते, आपण संविधान कथा कहउचंती एवं सेथिपाई माननीय अध्यक्ष महाशय, जड़े माननीय सांसद कहिले, जड़े माननीय सांसद कहिले जे जम्मू कश्मीर निजर अस्तित्व हराई बसीछि। किए कहला? का नजर तो जम्मू कश्मीर अर्थ केवल गोटे भूमि ही थिला। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर जहां को केवल जमी देखा जाउची, सेमानको देश संपर्क किछि धारणा अछि ना सेमानकर बौद्धिक दारिद्रता को ही प्रमाण सिद्ध करुची। कश्मीर भारतर मुकुटमणि भावे परिचित। कश्मीर भारतर मुकुटमणि भावे परिचित। माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर रा परिचय बम बंधुक विच्छिन्नतावादी को सृष्टि करथिला। 19 जनवरी 1990 रे जो लोक एबे परिचय कथा कहउचंती, 19 जनवरी 1990 दिन सही अंधकाराच्छन्न राति, सही दिन किछि लोक कश्मीर रो परिचय को कबर देथिले। कश्मीर रो परिचय सूफी परंपरा भावे परिचित। कश्मीर परिचय सर्वपंथ समभावर
कश्मीर प्रतिनिधि माल्यालदेड नंद ऋषि शायद बुलबुल शाह मीर सैयद अली हमदानी यह है कश्मीर असल परिचय। माननीय अध्यक्ष जी किछि लोग कहउचंती किछि लोग कहउचंती जे धारा 370 हटा जिबा परे निया लागि जिवो से माने किभଳି भविष्यवक्ता ता मु बुझी पारुनी। निया लागि जीवो 370 धारा हटाई दियो जा परे एभଳି घटिबो। आ आज जो माने कहउचंती मु सेमान को एकथा सोचेबा को चाहे किछि लोक कहउचंती जे किछि नेता को जेल ले पुरा जाईची। मु ई सदन को कहबा को चाहूची ये सदन हेउची संविधान को रक्षा करिवार गृह। यह संविधान प्रति दायित्व निर्वाह करने भली सदस्य मान को द्वारा भरपूर गौरव करने वाला सदन है। ये संविधान के प्रति दायित्व निभाने वाले सदस्यों से बना हुआ सदन है। तब जाकर के मैं सबू माननीय सदस्यों का आत्मा को आज छुईबा को प्रयास करने को चाहे जदि मु छुई पारिबी अगर है तो। माननीय अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जी 5 अगस्त दिन कौन कही महबूबा मुफ्ती जी कही एवं संविधान को समर्पित लोक थरे एक कथा ध्यान पूर्वक शुणु। महबूबा मुफ्ती जी कही भारत रे ये शब्द भारी गंभीर से कही भारत काश्मीर सह धोखा दीची आमे जो देश सह रहिबा को सिद्धांत नहीं थिलु से देश हमको धोखा देछि। एमिति लागुछि जेमिति आमे 1947 मसीह रे किछि भूल करी बसिथिलु। गलत चुनाव कर लिया था। कौन ए संविधान को मानुवा लोक एभली प्रकार भाषा को स्वीकार करिवे कि कर सकते हैं क्या? सेमान को ओकिलाती करछन सेमान को अनुमोदन करछो। एही भली भाबे श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी कहिथिले श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी कहिथिले से कहिथिले जे धारा 370 को हटाइबा धारा 370 को हटाइबा माननीय अध्यक्ष जी उमर अब्दुल्ला जी कहिथिले जे धारा 370 को हटाइबा एमिति भूकंप आनिबो जे कश्मीर भारत ठारू पृथक हो जिवो। माननीय अध्यक्ष महोदय फारूक अब्दुल्ला जी कहिथिले धारा 370 हटा जिबा कश्मीर लोक मानकर स्वाधीनतार मार्ग को प्रशस्त करेगा। जदि 370 हटाई दिया जिवो तो भारतर तिरंगा उड़ाउथिबा कश्मीर रे केही रहिबे नाही। कोन एभली भाषा रे एभली भावना रे भारतर संविधान प्रति समर्पित केही व्यक्ति एपरी कथा को स्वीकार करि परिबे? कौन एभली कथा सहमत ही परिबे? मु एक कथा सेही मानक पई कहूची जहां को निकट रे आत्मा अछि। माननीय अध्यक्ष महोदय एमाने सेही लोक माननीय अध्यक्ष जी ये वो लोग हैं जहां को कश्मीर लोक मान को ऊपर भरोसा नहीं एवं सेथिपाई से माने एभली भाषा कहउचंती। किंतु आमे सेही लोक
जहाँकर काश्मीर साधारण जनता उपरे गभीर आस्था और विश्वास रही। आमे सेमान ऊपर भरोसा करिछु। आमे काश्मीर लोक मान ऊपर भरोसा करी संविधान रो धारा 370 को उच्छेद करिछु एवं आज सेठारे विकास और गति क्षिप्रत रही एवं यही देशर कौनसी क्षेत्र स्थिति को बिगाड़वा लगी आमे कदाचित मंजूरी देव नहीं देवा मध्य उचित नुहे। ता काश्मीर होता उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र होता केरल होता एभली अनुमति कदापि दिज्व ना। आमर मंत्री माने मध्य विगत दिन में लगातार भावे जम्मू काश्मीर गस्त करछंती एवं सेठाकार जनसाधारण सहित लोकों सहित साक्षात करी सेमानकर भल मंद और सुख दुख संपर्क में अवगत होउछंती। लोक मानक सह भाव विनिमय करी सेठाकार समस्या गुड़ी को समाधान करने लगे आमे निरंतर प्रयास जारी रखिछु। माननीय अध्यक्ष महोदय, मु आज सदन में जम्मू काश्मीर उज्जवल भविष्य जम्मू काश्मीर विकास जम्मू काश्मीर लोक मान आशा आकांक्षा पूरण करने निमंते आम सरकार प्रतिबद्धता दोहराउछि। आमे संविधान प्रति संपूर्ण भाव समर्पित थिबा लोक समस्त प्रति आम मन समान संकल्प रही। किंतु एथिसह मु लद्दाख संपर्क में मध्य किछि सूचना देबाकु चाहिबी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम देश में सिक्किम एभली एक प्रदेश जहाँ निजको निजे एक ऑर्गेनिक स्टेट भाव परिचित कराई पारछि। उसने अपनी पहचान बनाई एवं गोटे दृष्टि कहले देशर केतेक राज्य को सिक्किम भली एक छोट राज्य प्रेरणा जोगे आसुछि। सिक्किम कृषक सिक्किम नागरिक एथिपाई अभिनंदन पाइबार हकदार अटंती। लद्दाख मु मानुछि लद्दाख प्रसंग में मो मनरे अनेक चित्र स्पष्ट भाव नाची उठुछि एवं एथिपाई आमे चाहूँ जे लद्दाख जेभली भावे आमर पड़ोसी भूटान रो भूरी भूरी प्रशंसा होछि सेथिरे पर्यावरण सुरक्षा प्रसंग ठारू नहीं कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र भावे सारा विश्व में ताहा निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारछि। आमे देशवासी संकल्प नेबा उचित एवं आम समस्त को ए दिगरे प्रतिबद्ध हेबा आवश्यक जे लद्दाख को मध्य आमे एक कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र भावे विकसित करिबा। देश पई एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि हेबो एवं यार लाभ आगामी पीढ़ी मानक एक मॉडल भावे मिल पारिबो। आने वाली पीढ़ियों को एक मॉडल के रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब लद्दाख जाऊंगा मोर या पूर्ण विश्वास एवं मु जतबे लद्दाख जीबी याकु समानक सह किछि दिन एकत्र रही एथिपे एक डिजाइन बनेबो ए दिगरे आमे आगो को बढ़िबारे लागिछु। जो कानून माननीय अध्यक्ष महोदय, एठार संसद रे जो एक आईन प्रणीत होईछि जो संसद उभय गृह गृहीत होईछि जाहाको विज्ञप्ति करा जाईछि से संपर्क में मध्य किछि ना किछि अपचेष्टा ही चलीछि। कोशिशें हो रही है नागरिकता संशोधन आईन प्रवर्तन संपर्क में किछि लोक कहि चलछन्ति जे नागरिकता संशोधन आईन आनिबार एते जल्दी आवश्यकता कौन थिला। किछि माननीय सदस्य एकथा भी कहिसन्ति जे सरकार भेदभाव सृष्टि करुछन्ति। ये सरकार हिंदू एवं मुसलमान मानकु भाग भाग करुछन्ति। आउ किछि लोक कहउछन्ति आमे देश को काले खंड खंड करबा को चाहू। एमते एमते अनेक कथा कहा जायछि एवं एई सदन बाहर मध्य अनेक कथा कहा जाउछि। काल्पनिक भय लोकमानक मनरे सृष्टि करबा लागि पूरा दम रे प्रयास करा जाउछि एवं से लोक कहउछन्ति जे देश को खंड खंड करबा वालांक निकट रे ठिया ही फोटो उठैछन्ति। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं दशंदी धरी पाकिस्तान यही भाषा एई भली भाषा कहि आसुतिला। पाकिस्तान एई कथा एबे भी कहूछि। भारतर मुसलमान लोक मानकु भड़केइबा पई पाकिस्तान कौनसी सुजोग को हाथ छड़ा करी नाही। भारतर मुसलमान नागरिक मानकु विभ्रांत करिबा लागि पाकिस्तान सबु प्रकार चाल खेलुछि, सबु प्रकार रंग देखैछि। आउ एबे तार से बड़ी कथा चालू नाही। पाकिस्तान रो एपरी मनगढ़ा कथा आउ आगु को बढ़ी पारु नाही। सेतिक बेले मु विस्मित होउछि
जे ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ସିଂହାସନରେ ବସେଇବା ଲାଗି ପଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଏହି କାମକୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାକି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଦେଶ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା। ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଭାରତର ନାରା ଦେଉଥିବା ଲୋକ, जय हिंद का नारा देने ଦେଶ वाले ଛାଡ଼ର ନାରା ଦେଉଥିବା ଲୋକ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ନାରା ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଆମର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। कि ଚିନ୍ତାର कांग्रेस କଥା और उसकी नजर ଯେ में କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତା ନଜରରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ସଦାବେଳେ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ମୁସଲମାନ ହିଁ ଥିଲେ। हमारे ଆମ लिए ପାଇଁ हमारी ଆମ नजर ଦୃଷ୍ଟିରେ में ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ। हिंदुस्तानी ସେ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ ହେଇଥାନ୍ତୁ माननीय अध्यक्ष जी ଅବା ତାଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀ। मेरा ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଜୀ, रहा है ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେ ଲଢୁଆ ମନୋଭାବ ଲାଗି मेरा सौभाग्य ମୋର रहा ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ଲଢୁଆ ମନୋଭାବ ଲାଗି ଖାଁ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅବସର ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ମୁଁ ନିଜର ଗର୍ବ ବୋଲି ସଦାବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ। ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଜୀ, ଖାଁ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଅଶଫାକ ଉଲ୍ଲା ଖାଁ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବୀର ଶହୀଦ ଅବଦୁଲ ହମିଦ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମାନ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସଭିଏ ଆମ ନଜରରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ। हमारी नजर से भारतीय हैं। सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले। आप जोड़ देना ना, जो भी ये नाम लिखवा दे मेरे भाषण में लिख देना। थैंक यू फॉर दिस असिस्टेंस। ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପରି କେତେକ ଦଳ ଯେଉଁଦିନ ଭାରତକୁ ଭାରତୀୟ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ शुरू किया ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସାର୍, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ଏହାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନିକଟରେ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ସେମାନେ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ଦେଶ ସାରା ହୋ ହଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏଭଳି ବିରୋଧାଭାସ ପ୍ରକଟ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଯଦି ହୋ ହଲ୍ଲା ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କ ଅସଲ ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କଦାପି ହୃଦବୋଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏ ଦେଶ इनका ଦେଖିସାରିଛି ଯେ ଦଳ ପାଇଁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି कि दल के लिए कौन ଓ है ଦେଶ और ପାଇଁ देश କିଏ के लिए କାର୍ଯ୍ୟ कौन है। କରୁଛି। और मैं चाहता हूं ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ କଥା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବ। ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ हिंदुस्तान ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ରେଖା ଟାଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ବିଭାଜନ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଶ ବିଭାଜନ ପରେ ଯେମିତି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ଜୁଲମ ହେଲା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଗଲା, ସେଭଳି ଘଟଣାକୁ କେହି କେବେ କଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି? दादा आप कांग्रेस में चले गए? अरे ममता दीदी भाषण सुन रही है। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏ ନାମକୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦତ୍ତ ଏକଦା समय में
अखिल भारत कांग्रेस कमिटी थिले यार सदस्य थिले स्वाधीनता संग्राम बेले 23 वर्ष पर्यंत से जेल दंड भोगी से एभली जड़े महापुरुष थिले जे न्याय पई 78 दिन जेल भितरे अनाहार अनशन करथिले एवं यह मध्य तांको नाम एक रेकर्ड ही रही। देश विभाजन पर भूपेंद्र कुमार दत्त पाकिस्तान नहीं रही जाइथिले सेठाकार संविधान सभार से सदस्य भी थिले जेतेबेले संविधान प्रणयन कार्य चालुथिला से भाविथिले एबे तो संविधान काम जारी रही सब कथार अयमारंभ घटी एवं से समय भूपेंद्र कुमार दत्त संविधान सभा को जाई जहा कहिथिले आज एठारे मु ताकू दोहराइबाकू चाहूछि कारण जो लोक माने आम ऊपर दोषारोप करुछंती सेमानक पे एक कथा बुझिबा एकांत जरूरी। भूपेंद्र कुमार दत्त कहिथिले पाकिस्तान रो एपट अंश परिप्रेक्षी रे संख्यालघु मानकू वास्तव पक्षे निशेष कर दिया जाइछि जो माने आम मानक मध्यरु बंची रही एठारे प्रतिनिधित्व करिछु से माने सौभाग्य जोगु वर्ती जाइछंती। पूर्व बंगलार प्राय 1 कोटी लोकन को आमे प्रतिनिधित्व करछु एवं संपूर्ण रूपे विफलतार भावनार बंचुछु। भूपेंद्र कुमार दत्त विभाजन तुरंत परे सेठाकार संविधान सभारे एभली शब्द कहिथिले। परिस्थिति एभली थिला स्वाधीनता आरंभ दिनरु ही संख्यालघु मानकू सेठाकार संख्यालघु मानकर व्यवस्था बेस दयनीय थिला। यहाँ परे पाकिस्तान रे स्थिति एभली खराब ही जाइथिला जे भूपेंद्र दत्तंकू भारत आसी शरण नेबाकू पड़िथिला एवं परे तांकर परलोक यही भारत मातार धरणी रे ही हेइथिला। सबके पाकिस्तान में आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए तो सामान्य, हाँ आए तो आए, मरे तो मरे। यही आपकी सोच है, यही आपकी सोच है महापुरुष, यही आपकी सोच है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जी, सेतेबेलर पाकिस्तान रे आउ जड़े महान स्वाधीनता सेनानी रही जाइथिले तांको नाम जोगेंद्र नाथ मंडल। से समाजर अति मात्रा रे पीड़ित शोषित एवं दलित समाजर प्रतिनिधित्व करथिले। तांकू पाकिस्तान रो प्रथम आईन मंत्री करा जाइथिला। 1950 मसीहा अक्टोबर 9 तारिख दिन सेतेबेले देश स्वाधीन एवं भाग भाग हेबार मात्र 2-3 वर्ष बीती था। 1950 मसीहा 9 अक्टोबर दिन से निज पदवीरु इस्तीफा देइथिले। तांकर इस्तीफार गोटिए परिच्छेद जहाँ से निज इस्तीफा पत्र लिखिथिले ताकू मु एठार उद्धार करबाकू चाहे। से लिखिथिले, मु निश्चित भावे कहबाकू चाहे जे पश्चिम पाकिस्तान रे पाकिस्तान रु हिंदू मानकू भगेई देबार नीति संपूर्ण भावे सफल हेछि एवं पूर्व पाकिस्तान रे सही कार्य पाखापाखी संपूर्ण होइछि। से आहुरी मध्य कहिथिले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को संपूर्ण रूपे संतुष्ट करि पारि नाही किंबा संपूर्ण भावे निरापत्तार भावना देई पारि नाही। सेमाने एबे चिंताशील हिंदू वर्गों को मूलपोछ करने चाहती, जहा फल पाकिस्तान राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक जीवन जेभली सेमानक द्वारा प्रभावित हेब नाही। एक कथा मंडल जी
ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଧନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାରତ ମାତା କୋଳରେ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ସେଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ନାନକାନା ସାହିବ ନିକଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ସାରା ଦେଶ ଓ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି। ଏବଂ ଏକଥା ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖମାନଙ୍କ ସହ ଏପରି ଘଟୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଏଭଳି ପୀଡ଼ା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିଏଏ ଉପରେ ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାବନା ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥାକୁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। पूरी तरह कोटेबल कोर्ट इज अवेलेबल और हमने 50 बार दे दिया है। लेकिन मैं आपने तो गांधी जी ଆପଣମାନେ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିମ୍ବା ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଧାର ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 1950 ମସିହାରେ ନେହେରୁ ଲିୟାକତ ସମଝୋତା ହେଇଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝାମଣା ପତ୍ରର ଆଧାର ପାକିସ୍ତାନର ଧାର୍ମିକ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକଙ୍କ ସହ ଭେଦଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନେହେରୁ ଓ ଲିୟାକତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କଂଗ୍ରେସଠୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନେହେରୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ନେହେରୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିରାଟ ମହାନାୟକ, ନେହେରୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଚାରକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସେ ସବୁକିଛି, ସେ ସମୟରେ ନେହେରୁ ସେଠାକାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କାହିଁକି କରିନଥିଲେ? ଯଦି ସେ ଏତେ ମହାନ ଥିଲେ, ଏତେ ଉଦାର ଥିଲେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି କରିନଥିଲେ? ଏହାର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସତ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛ ବୋଲି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ? ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଜୀ ଏବଂ ମାନନୀୟ ସଦସ୍ୟଗଣ, ତାହା ସେତେବେଳର କଥା ମୁଁ ସେହି ସମୟର କଥା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ନେହେରୁଜୀ ବୁଝାମଣାରେ ପାକିସ୍ତାନର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏହି କଥା ଉପରେ କିଭଳି ମାନି ଯାଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଥିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କହୁଛୁ ସେହି କଥା ନେହେରୁଜୀ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ନେହେରୁଜୀ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ କଦାପି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକଥା କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନେହେରୁଜୀ ନିଜେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। मुझे मालूम है आप उनको भी छोड़ दोगे, जहां जरूरत पड़े आप किसी को भी छोड़ सकते। ନେହେରୁ ଲିୟାକତ ବୁଝାମଣା ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସାମର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ଗୋପୀନାଥ ଜୀଙ୍କୁ ନେହେରୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ଜୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସେଥିରେ ସେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନେହେରୁଜୀ ଲେଖିଥିଲେ, जो लोग हमको कहते हैं ना हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम देश को बांट रहे हैं, ये नेहरू जी ने क्या कहा था, ये जरा याद रखना। गोपीनाथ जी जो असम के मुख्यमंत्री थे, नेहरू जी ने लिखा था, ଆପଣମାନଙ୍କୁ
आपको ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଶରଣାର୍ଥୀ शरणार्थियों ଏବଂ और ମୁସଲମାନ मुस्लिम ଆଗନ୍ତୁକ इमिग्रेंट ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ और ଦେଶକୁ ଏ इन ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କ शरणार्थियों ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଏହିଭଳି ଥିଲା। ନେହେରୁ ଲିଆକତ ଅଲି ଖାଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ହିଁ ନେହେରୁଜୀ ଏହି ସଂସଦରେ 1950 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ କହିଥିଲେ 5 ନଭେମ୍ବର 1950ରେ ନେହେରୁଜୀ କହିଥିଲେ 5 नवंबर 1950 नेहरू जी ने कहा था ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ नहीं है ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକ ଆସି ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ମିଳିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ରହିଛି ଓ ସେମାନେ ଏହାର ହକଦାର। कानून ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଆଇନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। जाना चाहिए 5 ନଭେମ୍ବର 1950 1963 ମସିହାରେ ମସିହାରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହି ସଦନରେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ और इसी जगह से 1963ରେ इसी में ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ नेहरू ତତ୍କାଳୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ଦିନେଶ ଜୀ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେଠାକାର ଅଥରିଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି देखते हुए ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୁହନ୍ତି ନେହେରୁଜୀଙ୍କ ଭାବନା ବି ଏଭଳି ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ନଥିପତ୍ର ରହିଛି, है ଚିଠି ପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି, रिपोर्ट है ସବୁ सभी ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆଇନର ଓକିଲାତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। करते रहे हैं। ମୁଁ ଏହି ସଦନରେ इस संबंध में ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ आधार पर ଏବେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ अब मैं ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଏତେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କଲି क्या ସେଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ନେହେରୁଜୀଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଥିଲେ ବୋଲି କହିପାରିବା? मैं जरा जानना चाहता हूं क्या पंडित नेहरू हिंदू मुस्लिम में ମୁଁ ଏକଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଜୀ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଜୀ କ'ଣ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? चाहते थे जो उन्होंने जो बातें कही क्या पंडित नेहरू हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, कांग्रेस की କଂଗ୍ରେସର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏହା ସୂଚାଉଛି वो बात ଯେ ସେମାନେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶନ୍ଧି ଧରି और ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଟାଳି ଆସିଛନ୍ତି। वो बातों को टालती रहती है। ଆଜି ଆମ ସରକାର ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ଭାବନାର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି? और मैं फिर ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ इससे ଦେଶର 130 କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ବେଶ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସହ ସମ୍ବିଧାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, संविधान के प्रति समर्पण भाव से कहना चाहता हूं ଦେଶର 130 କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ इस बिल से ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର हिंदुस्तान के
କୌଣସି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ କୌଣସି ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। होने वाला नहीं है। चाहे ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଶିଖ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କାହାର ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ରାଜନୀତି କରିବା ସକାଶେ ଏଭଳି ଖେଳ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। और मैं ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ माइनॉरिटी ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାମରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ଆପଣମାନେ ସାଉଁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, क्या କଂଗ୍ରେସକୁ 84 ମସିହାର ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଘଟଣା ସ୍ମରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? क्या ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସହ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କି? वो माइनॉरिटी नहीं थी? ସେମାନେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି हमारे ଆମ ଶିଖ ଭାଇମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଟାୟାର ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳାଇ ଦେଇନଥିଲେ? जला दिया था। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶିଖ ଦଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି, ଶିଖ ଦଙ୍ଗାକୁ ଉସ୍କାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିଖ ଦଙ୍ଗାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସଜା ଦେବା ଲାଗି सजा दिलाने में ଆମର ସେହି ବିଧବା ମାତାମାନଙ୍କୁ को ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନଥିଲେ? ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦୁଇଟି ତରାଜୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏହା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାବନାର ଢଙ୍ଗ? ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଯାହା ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ରାଜତ୍ୱ କଲା, ଆଜି ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ देश का दुर्भाग्य है ଯାହାକୁ ଏବେ कि जिसके ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ଲାଗି जिम्मेवार विपक्ष के रूप में ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି, थी, ସେମାନେ ତା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ନାରାଜ। चल पड़े। ସେ ରାସ୍ତାରେ आपको भी मुसीबत पैदा कर ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ। देश को भी ସେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, और ये चेतावनी में ଦେଶକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇଦେବ। हम सब ବରଂ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛି, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କରାଯିବା ଦରକାର। अगर राजस्थान ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭା କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିଆ କରେ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏହି ଆଇନକୁ କେହି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପଟୁଆର ବାହାର କରନ୍ତି, ହିଂସା କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଯଦି ସେଠାକାର ଜନତା ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି, देश ऐसे चल सकता है ତାହେଲେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଦେଶ ଏମିତି ଚାଲିପାରିବ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଏତେ ସବୁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, और इसलिए ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। आपने इतना गलत किया है, इसीलिए तो वहां बैठना पड़ा है। ଇଏ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ କାରନାମାର ପରିଣାମ। परिणाम है कि ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ହକ୍ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ମିଛ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଆମେ ଦେଶର କୌଣସି ଉପକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। और इस ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନର କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଏକତ୍ର ବସି ଦେଶ ଚଳାଇବା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା। $5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର 15 କୋଟି ପରିବାର ଯାହାଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ହେଉଥିବା କାମକୁ ଆମେ ମିଳିମିଶି ସାକାର କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଶୁପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ
देशर प्रत्येक पंचायत को ब्रॉडबैंड संजोग सह जोड़िबा। आसंतु एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण लगी संकल्प नहीं आमे आगो को पाद बढ़ाइबा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतर उज्जवल भविष्य पे आमे सभी मिलीमिशी एकत्र बसी काम करबा, आगो को बढ़िबा। यही बड़ी भावनार सह मु माननीय राष्ट्रपति जी को अनेक अनेक धन्यवाद प्रदान करी मोर वक्तव्य को विराम देउछि। आपण को मध्य विशेष भावे कृतज्ञता जनाउछि। संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, मैं सभी सदस्यों के एक साथ मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन स्वीकृत किए जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मतदान के रखूंगा। प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। इस सत्र से समावेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी 2020 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें,